हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इसके सभी एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन नंबर 43 तक सॉल्व कर लिया है, यानी ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम 44 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज़ हीटेड विथ मैग्नीज डाइऑक्साइड। यहाँ पे बोला गया है कि जब हम एल्यूमिनियम पाउडर को, यानी एल्यूमिनियम यहाँ पे हमारा सॉलिड फॉर्म में है, उसको हम हीट करते हैं मैग्नीज ऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे वो रिएक्शन हमें दिखाया गया है। इसमें देख रहे हैं आपके मैग्नीज ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, या फिर आप कह सकते हैं जब इनको हीट करेंगे हम, तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीज जो कि लिक्विड फॉर्म में है, साथ में यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में यहाँ पे हीट भी रिलीज हो रही है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। यहाँ पे हीट काट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है उससे कहीं ज़्यादा हीट रिलीज़ हो रही है, इसी वजह से ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब पहला पार्ट पूछा गया है कि इज़ एल्यूमिनियम गेटिंग रिड्यूस। हमें पूछा गया है कि क्या एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि इज़ मैग्नीज ऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीज के पास ऑक्सीजन था, एल्यूमिनियम के पास कोई भी ऑक्सीजन नहीं, यानी ये अपने नेटिव स्टेट में पड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पे मैग्नीज प्रोडक्ट साइड आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मैग्नीज अकेला दिख रहा है, यानी कि इसने अपने ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया है, और ये ऑक्सीजन मिला किसको, एल्यूमिनियम को। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या एल्यूमिनियम रिड्यूस हो रहा है, तो आंसर होगा क्या हमारा, नो। आई बात समझ में। सेकेंड पार्ट में देखिए, इज़ मैग्नीज ऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब हमसे पूछा गया है कि क्या ये मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये अपना ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। रिएक्टेंट साइड में इसके पास ऑक्सीजन थे, लेकिन प्रोडक्ट साइड में इसके पास एक भी ऑक्सीजन नहीं, यानी कि इसने अपना ऑक्सीजन को लूज़ कर दिया, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को बोला जाता है रिडक्शन। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज नहीं बल्कि रिड्यूस हो रहा है। आई बात समझ में। तो हमसे यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्जर एलॉय, विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्जर मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो आप जानते हैं, आप लोगों ने कई एलॉयस पढ़े हैं, जैसे ब्रॉन्ज हो गया, ठीक, ब्रास हो गया। ऐसे ही हमारा एक एलॉय है सोल्जर एलॉय। ये जो एलॉय होता है, इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक वायर्स की वेल्डिंग, यानी इनको जोड़ने में करते हैं। तो रीज़न पूछा गया है कि ऐसी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स में किया जाता है। दूसरा हमसे पूछा गया है कि ये जो सोल्जर एलॉय है, आप जानते हैं कि एलॉय होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल्स का, या फिर मेटल और नॉन मेटल्स का। तो हमें पूछा गया है कि एलॉय के कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, आपको बताना है। तो देखिए जो एलॉय होता है हमारा, ये दो मेटल से मिलकर बना होता है, हमारा लीड और टिन। तो यही हमें लिखना है, सोल्जर इज़ एन एलॉय ऑफ लीड एंड टिन। ठीक, लीड का जो फॉर्मूला होता है, या फिर जो इसका सिंबल होता है वो होता है Pb, और टिन का जो सिंबल होता है वो होता है Sn। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। आई बात समझ में। फिर हमसे पूछा गया था कि अब ये भी देख लीजिए कि ये जो टिन होता है और जो लीड होता है हमारा, ये इस एलॉय में इक्वल अमाउंट में मिले होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दोनों की कंसंट्रेशन 50-50 होती है। यानी अगर आपका 50% लीड है तो 50% क्या होगा, हमारा टिन होगा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, दूसरा हमसे पूछा गया था कि ऐसी इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने में करते हैं। वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो सोल्जर होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बहुत ही लो होती है, जिसकी वजह से ये लो टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं सोल्जरिंग इलेक्ट्रिकल वायर। सोल्जरिंग मतलब वेल्डिंग। ठीक, तो हम इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये कि जो सोल्जर होता है वो हमारा लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 46। अ मेटल ए विच इज़ यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस अभी आप लोगों ने पिछले ही पार्ट में पढ़ा था। ठीक, जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, रेलवे ट्रैक्स या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि ए मेटल ए
विच इज़ यूज्ड इन थर्मिट प्रोसेस। अब यहाँ पे वो जो मेटल की बात की जा रही है वो हमें बताया नहीं गया है, वो हमें पता लगाना है किसकी बात है। तो वहाँ पे हमने क्या लिया है, मेटल ए लिया है। जब हम मेटल ए को हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये हमें ऑक्साइड बी देता है विच इज़ एम्फोटेरिक, और इस मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब ये डुअल नेचर शो करता है, यानी जब आप इसका रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, और जब इसका रिएक्शन आप एसिड की तरह कराते हैं, एसिड से कराते हैं, तो ये बेस की तरह रिएक्ट करता है। इसका मतलब ये कि ये डुअल नेचर शो करता है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, तो ये जो ऑक्साइड भी है हमारा, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। हमें पता लगाना है कि आइडेंटिफाई ए एंड बी, हमें बताना है कि मेटल ए कौन सा है और ऑक्साइड बी कौन सा है। फिर उसके बाद राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड बी विथ HCl एंड NOH। तो आप जान गए कि ये जो ऑक्साइड बी हमारा एम्फोटेरिक इन नेचर है, इसका मतलब ये कि एसिड और बेस ये दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें उसका केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, जो मेटल ए हमारा वो एलुमिनियम है। एलुमिनियम क्यों लिया है हमने, आप जानते हैं कि दो मेटल हमने पढ़े हैं अपनी बुक में, एलुमिनियम और जिंक। ये जो होते हैं ये दोनों ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। और थर्मिक प्रोसेस में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आयरन ऑक्साइड को यानी फेरसोफेरिक ऑक्साइड को एलुमिनियम के साथ क्या कराया था, मेल्ट कराया था। ठीक, तो यहाँ पे आप समझ गए कि मेटल ए जो है हमारा वो एलुमिनियम है। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एलुमिनियम ऑक्साइड। अब आप देखिए, जब आप एलुमिनियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो आपको एलुमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, और यही हमारा क्या है, बी। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक, एलुमिनियम ऑक्साइड विच इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, ये बात हम समझ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, जो ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ एलुमिनियम का, उसका रिएक्शन आपको लिख देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में इसका जिक्र है तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, एलुमिनियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं एलुमिनियम ऑक्साइड, जो कि हमारा क्या है, सॉलिड है। अब पहले पार्ट में हमें ये लिखना है कि जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या क्या प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे एलुमिनियम ऑक्साइड और HCl का रिएक्शन होगा तो आपको मिलेगा एलुमिनियम क्लोराइड, जो कि हमारा है सॉल्ट, और साथ में यहाँ पे मिल रहा है हमें वाटर। इसका मतलब ये कि जब हमने इसमें एसिड ऐड किया तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगा, बेस की तरह। और आप जानते हैं एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वो हमें मिलता है साल्ट, और साथ में रिलीज़ क्या होता है, वाटर। इसका मतलब ये कि ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। आ रही है बात समझ में। सेम वही रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे बेस है तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, एसिड के साथ, और हमें देगा सोडियम का साल्ट देगा ये NaAlO2, ये हमें एक्वस में मिलेगा, और साथ में यहाँ पे हमें वाटर मिलेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे जो साल्ट बना है हमारा उसका क्या नाम है, सोडियम एल्यूमिनेट। जैसे आप लोगों ने अभी ही पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने जिंकेट देखा था, तो वो क्या था, ZnO2-। ठीक, ये जिंकेट है। ऐसे यहाँ पे AlO2-, ये क्या है, हमारा एल्यूमिनेट है। ठीक, लास्ट में ATE आएगा। आ रही है बात समझ में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, अ मेटल दैट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज ऑब्टेन बाय हीटिंग इट सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। देखिए, आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं हमें, सॉलिड फॉर्म में। ठीक, वहीं अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स हमें गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेटल्स के केस में एक एक्सेप्शन है कि हमें एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में मिलता है। हमें बताना है कि वो मेटल कौन सा है। दूसरा हमसे बोला गया है कि ये जो मेटल है जो कि हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, वो जब हम सल्फाइड को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या फिर आप कह सकते हैं ऑक्सीजन, तो इस हीट करने की वजह से, यानी जब सल्फाइड और ऑक्सीजन में रिएक्शन होगा तो हमें मिलेगा वो मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हमें बताना है कि वो मेटल कौन सा है। दूसरा, उसकी और का नेम हमें बताना है। थर्ड, हमें पूछा गया है कि गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, और हमें रिएक्शन भी बताना है। पहला कि जब हम इसके और को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जो मेटल लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, वो है हमारा मरकरी, जिसको हम डिनोट करते हैं Hg से। तो ये जो Hg होता है, ये जो इसका ओर होता है वो क्या होता है, HGS, और इसको हम बोलते हैं सिनेबर ओर।
आई बात समझ में। अब हम इसमें से मरकरी को निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि जो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं और उनका हम क्या कराते हैं, रोस्टिंग, ताकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। तो यहाँ पे जब आप इसकी रोस्टिंग कराएंगे तो हमें मिल जाएगा HgO। फिर जब इस मेटेलिक ऑक्साइड का आप क्या कराते हैं, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको मिल जाएगा Hg। ठीक, तो यहाँ पे हमने और की मदद से प्योर मेटल को ऑब्टेन किया। तो चलिए अब इसको समझते हैं। देखिए, द मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज़ मरकरी। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिनेबर ओर। इसकी ओर को बोला जाता है सिनेबर ओर, जो कि होता है मरकरी सल्फाइड के फॉर्म में। अब देखिए, हमें इसको क्या करना है, मरकरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले सल्फाइड है यहाँ पे, तो इसका हम क्या कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे। तो इसको हम हीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिलता है मरकरिक ऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। साथ में यहाँ पे एक गैस रिलीज़ होगी, कौन सी, सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि आप लोग जानते हैं टॉक्सिक इन नेचर होता है और इसकी स्मेल बर्निंग सल्फ़र की तरह होती है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद हम इस मेटल ऑक्साइड का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, हीट कराते हैं इसका, तो हमें मिलता है मरकरी, जो कि हमें किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में। साथ में यहाँ पे O2 गैस रिलीज़ हो जाती है। तो ये था रिएक्शन जिसकी मदद से हम इसको इम्प्योर और से प्योर मेटल का क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड यानी ऐसे कंपाउंड जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। लिखा है दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे कुछ एलिमेंट हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि इससे बनने वाला स्टेबल बाइनरी कंपाउंड क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम लिया है हमने और क्या लिया है, नाइट्रोजन। ये क्या है, N2 के फॉर्म में। तो आप जानते हैं जो मैग्नीशियम होता है वो +2 शो करता है, +2 वैलेंसी होती है उसकी। साथ में जो नाइट्रोजन होता है हमारा वो क्या शो करता है, -3। ठीक, तो जब आप इन दोनों का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, Mg3 और N2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो बाइनरी कंपाउंड मिलेगा इन दोनों के रिएक्शन से वो है हमारा Mg3N2। ऐसे ही हमें क्या लिया है, लिथियम और ऑक्सीजन। तो देखिए, लिथियम है और ऑक्सीजन है। लिथियम दिखाएगा क्या, +1, और जो ऑक्सीजन होता है वो -2 में होता है। तो इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो हम Li2O मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं Li2O, यानी लिथियम ऑक्साइड। और यहाँ पे जो बना है हमारा वो क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। आई बात समझ में। दूसरा है एल्यूमिनियम और क्लोरीन। तो आप सभी जानते हैं कि जो एल्यूमिनियम होता है वो +3 में होता है और जो क्लोरीन होता है हमारा वो -1 में होता है। इन दोनों का क्रॉस हम कराएंगे तो हमें मिलेगा AlCl3, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। लास्ट में हमारा पोटेशियम और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिए, पोटेशियम जो होता है +1 में होता है और जो ऑक्सीजन होता है हमारा वो -2 में होता है। तो सेम यहीं पे क्रॉस हमने कराया तो हमें मिला क्या, पोटेशियम, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो गया ऑक्सीजन, यानी पोटेशियम ऑक्साइड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट हैपन व्हेन, फर्स्ट है जिंक कार्बोनेट इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमसे पूछा गया है कि जब हम जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी हमने यहाँ पे एकदम भी एयर नहीं लिया, यानी ये हम वैक्यूम में परफॉर्म कर रहे हैं, तो जब हम जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट कराते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट क्या है हमारा, ए वाला पार्ट, हमने क्या कराया है, जिंक कार्बोनेट को हीट कराया है। तो आप जानते हैं जब भी हम कार्बोनेट का क्या कराते हैं, हीट कराते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैल्शिनेशन। वहीं अगर यहाँ पे क्या होता है, सल्फाइड होता है, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो यहाँ पे हमने जिंक कार्बोनेट का कैल्शिनेशन कराया है। तो आप जानते हैं जब भी मेटल कार्बोनेट का कैल्शिनेशन होगा तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे ZnO मिलेगा हमें। साथ में यहाँ पे CO2 गैस क्या हो जाती है, रिलीज़ होती है। तो जब आप कार्बोनेट का क्या कराएंगे, हीट कराएंगे, तो आपको CO2 गैस मिलना तय है। ठीक, जैसे आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा, जब हम मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करते थे तो हमें क्या मिलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, लिया हमने जिंक ऑक्साइड। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। क्या हम लिखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिंक कार्बोनेट calcinated into zinc oxide and carbon dioxide gas।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इसको हीट किया तो इसमें क्या होगा, इसमें जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा और साथ में ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो वोलेटाइल होती हैं यानी जो गैशियस बन जाती हैं जब आप उसको हीट करते हैं, वो सारी इम्प्योरिटीज़ और मॉइस्चर क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा हीट करने की वजह से। सेकेंड पार्ट देखिए, बी वाला है, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड कॉपर सल्फाइड इज़ हीटेड। तो यहाँ पे हमने दो क्या लिए हैं, कंपाउंड लिए हैं, कॉपर ऑक्साइड या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूपरस ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है वो किस में है, 1 वैलेंसी में। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड हमने लिया, क्यूपरस ऑक्साइड, साथ में यहाँ पे हमने लिया क्यूपरस सल्फाइड। तो जब हम इसका क्या कराएंगे, हीट कराएंगे, तो आप जानते हैं जब आप इसका हीट करा देते हैं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक, और रिडक्शन होने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, पहली बात तो हमें कॉपर मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, साथ में यहाँ पे क्या मौजूद है, सल्फ़र, और यहाँ पे मौजूद है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कि जो गैस रिलीज़ होगी इस बार हमारी क्या हो जाएगी, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हम क्यूपरस ऑक्साइड और क्यूपरस सल्फाइड का क्या करा रहे हैं, हीट करा रहे हैं, तो इनका क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है। यहाँ पे कॉपर ने अपना ऑक्सीजन लूज़ कर दिया और बन गया क्या गया, कॉपर, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन और सल्फ़र ये दोनों आपस में जुड़ के बना लेते हैं एक गैस, सल्फ़र डाइऑक्साइड। आई बात समझ में? तो ये हमारा था फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अ नॉन मेटल ए इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड एंड फॉर्म 2 ऑक्साइड बी एंड सी। ऑक्साइड बी इज़ टॉक्सिक वेयर एज सी कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। हमें बताना है कि ए बी सी क्या है। दूसरा हमें पूछा गया है कि ये जो हमने ए लिया है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे किसी नॉन मेटल ए की बात की जा रही है जो कि हमारी फूड का इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। अगर अभी तक आपको पता नहीं लगा तो आगे की इन्फॉर्मेशन पढ़िए। ये बनाता है 2 ऑक्साइड, जिसमें से एक ऑक्साइड क्या होता है, टॉक्सिक होता है, वहीं जो दूसरा ऑक्साइड होता है वो ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो आप इसी से पता लगा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से कि वो क्या होगा। तो आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होती है मेनली वो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये कि जो नॉन मेटल की बात यहाँ पे की जा रही है वो है हमारा क्या, कार्बन, और जो कार्बन का एक ऑक्साइड है वो टॉक्सिक है, यानी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जा रही है। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट क्या होता है, कंबशन होता है, यानी एयर की उतनी अच्छी से उसको एयर नहीं मिल पाती है लेस ऑक्सीजन में, तो वो कैसे बर्न होता है, पार्शियली बर्न होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जगह हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो टॉक्सिक होता है। और जो सी है हमारा वो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज करता है। ये आप जानते हैं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए बी और सी आपको पता लग गया। ए हमारा कार्बन, बी हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी हमारा CO2 गैस। अब हमें पूछा गया है कि ये जो ए है यानी कार्बन है वो पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी और सी हमने लिख दिया है, इसमें से बी क्या है, हमारा टॉक्सिक है। बी वाले में पूछा गया था कि हमें बताना है कि ये जो कार्बन है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना होता है। तो आप जानते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। जब आप इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो ये 2,4 हो जाएगा, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। और आपको पता है अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना होता है तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, यानी जो यहाँ पे 4 है उसमें क्या ऐड कर देंगे, 10, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रुप नंबर। इसका मतलब ये कि ये 4 + 10 यानी 14th ग्रुप में कौन होता है, हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक, इसीलिए उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। आई बात समझ में? तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन यानी 51 से हम अगली वीडियोज़ में स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।